चिल्ड्रन हॉरर स्टोरी। भूतिया झूला। गांव के पास एक घना जंगल था। इस जंगल में लोग दिन के उजाले में भी जाने से डरते थे। कहते थे कि वहां एक पुराना झूला है जो रात में खुद ब खुद हिलता है। उस झूले से जुड़ी कई डरावनी कहानियां थीं। गांव के बड़े बूढ़े कहते थे कि जो कोई उस झूले पर बैठता है वह कभी वापस नहीं आता। गांव के बच्चे इन कहानियों को सुनकर डरते और झूले की ओर देखने तक की हिम्मत नहीं करते। लेकिन 4 दोस्तों रोहित, अनु, मनीष और सुहानी को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वे सोचते थे कि ये सिर्फ बड़ों की बनाई बातें हैं। एक दिन दिवाली के समय जब छुट्टियां थीं, चारों ने तय किया कि वे उस झूले की सच्चाई जानने जंगल जाएंगे। जंगल की ओर यात्रा। अगली शाम चारों अपने अपने घरों से यह कहकर निकले कि वे साथ में खेलेंगे। रोहित के पास एक पुरानी टॉर्च थी। मनीष ने अपनी जेब में कुछ नमक रखा क्योंकि उसकी दादी ने कहा था कि नमक भूतों से बचाव करता है। जंगल में घुसते ही हवा ठंडी और सिहरन भरी लगने लगी। चारों ने डर को नजरअंदाज करते हुए चलना जारी रखा। कुछ ही देर बाद उन्हें झूला दिखाई दिया। यह एक पुराना लकड़ी का झूला था जो 2 बड़े पेड़ों के बीच लटका था। झूला हिल नहीं रहा था, लेकिन उसकी उपस्थिति ही डरावनी लग रही थी। झूले का रहस्य। देखो, ये झूला कितना सामान्य दिख रहा है, रोहित ने कहा। तो क्या हम इसे छू सकते हैं? सुहानी ने झिझकते हुए पूछा। हाँ, क्यों नहीं, अनु ने कहा और झूले के पास गई। जैसे ही अनु ने झूले को छुआ, हवा तेज चलने लगी। झूला अपने आप हिलने लगा। चारों चौंक गए। ये कैसे हुआ? मनीष डरते हुए बोला। शायद हवा की वजह से, रोहित ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी डर झलक रहा था। अचानक झूले से एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। ये किसकी हंसी थी? सुहानी ने घबराकर पूछा। शायद किसी ने मजाक किया हो, रोहित ने कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। अजीब घटनाएं। चारों ने वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे मुड़े, उन्हें झूले पर एक परछाई बैठी दिखी। वह एक छोटे बच्चे की आकृति थी। परछाई धीरे धीरे उनकी ओर देखने लगी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके होंठ एक अजीब मुस्कान में खींचे हुए थे। कौन हो तुम? रोहित ने डरते हुए पूछा। परछाई बोली, मैं वही हूँ जो इस झूले का मालिक है। जो इस झूले पर बैठता है वह मेरा हो जाता है। चारों के रोंगटे खड़े हो गए। मनीष ने हिम्मत जुटाकर अपनी जेब से नमक निकाला और परछाई की ओर फेंक दिया। जैसे ही नमक परछाई को छूता, वह चीखने लगी और गायब हो गई। सुरक्षित वापसी। चारों किसी तरह जंगल से भागकर गांव लौटे। वे बुरी तरह डरे हुए थे और इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन अगले दिन उन्हें खबर मिली कि जंगल में एक और झूला मिल गया है। ये सुनकर उनके मन में सवाल उठा, क्या परछाई वापस आ गई थी? इसके बाद चारों ने तय किया कि वे अब कभी जंगल के पास नहीं जाएंगे। लेकिन वह डरावनी घटना हमेशा उनकी यादों में बनी रही। निष्कर्ष, उस झूले का रहस्य आज तक अनसुलझा है। लेकिन गांव में आज भी लोग अपने बच्चों को उस जंगल के पास जाने से मना करते हैं। कहते हैं कि जो एक बार झूले पर बैठता है, वह किसी न किसी तरह उस परछाई का शिकार हो जाता है।